आप लोगों के माध्यम से पूरे जनमानस में जो एक मैसेज जाता है, जो जागरूकता आती है, उससे कम से कम लोग जगते हैं। जिनकी जो समस्या है उसको आप उस पटल पर रखते हैं, उन समस्याओं का समाधान आप लोगों के माध्यम से जो कुछ थोड़ा हो रहा है। और हम यही चाहेंगे कि आप लोगों का जो प्रयास है और आप लोगों के प्रयास के ही बदौलत खुशहाली आएगी और आपके माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आप इसी तरह लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप लोग कम से कम जो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ जनपद में अन्ना प्रथा और खाद की समस्या और एक और जोड़ दें हम धान की समस्या, जो धान बिक्री के केंद्र है। आप देख रहे हैं आईपा। मैं बांदा से साकेत अवस्थी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। इसी क्रम पे बांदा के भारतीय किसान यूनियन के जो कि मंडल प्रवक्ता हैं बलराम तिवारी जी, उनसे संगठन तथा आज की राजनीति तथा समस्याओं को लेकर के आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। ये हमारा वो मंच है जहाँ की आम जनमानस तक लोगों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करता है। आप जो है भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता हैं। मैं सर्वप्रथम संगठन के बारे में ही जो है वार्ता करूंगा कि आपका संगठन इस समय जो कि 2022 विधानसभा चुनाव भी लागू हो गई है, किन किन समस्याओं को, किन किन मुद्दों को ध्यान में रख करके काम करता है। 1 साल 1 महीना गाजीपुर बॉर्डर में भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चला। वहाँ पर जो सरकार के द्वारा लिखित आश्वासन मिला और उस क्रम में हम लोगों का अधिवेशन 16, 17, 18 जनवरी इलाहाबाद रहा, जिसमें राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे नेता हमारे वहाँ मौजूद रहे। और उन्होंने वादा खिलाफ़ी जो सरकार के द्वारा की गई है उसको लेकर के 31 तारीख तक का समय दिया गया है। अगर सरकार के द्वारा अगर जो कहा गया है, जो लिखित में दिया गया है, अगर उनको पूरा नहीं करती, क्योंकि एमएसपी पर जो कमेटी बनना था और जो मुकदमे हमारे आंदोलन के दौरान लगे उनको वापस होना था। इनमें कई ऐसे बिंदु थे, बिजली का बिल जो वापस होना था, इसमें कई ऐसे अहम बिंदु थे कि जो सरकार के द्वारा लिखित में दिया गया, मगर 2 महीना बीतने के बाद सरकार के द्वारा उसमें पहल नहीं किया गया। वैसे हम लोग राजनीतिक है, हम लोग किसी दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग तो किसी दल के विरोधी नहीं होते। जो सरकार होती है वर्तमान में, जो उसकी नीति होती है, अगर नीति किसानों के खिलाफ है तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने 31 तारीख को जो हमारा राष्ट्रीय आह्वान है और यम जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके कहने पर ये पूरा सिस्टम बना है कि 31 तारीख को वादा खिलाफ़ी दिवस के रूप में हर तहसील में, हर जिला मुख्यालय में हम लोगों का धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंकने का जो कार्यक्रम मिला है उसको जनपद बांदा में और चित्रकूट धाम मंडल के सभी जिलों में अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और रही 2022 की बात, तो जो भी सरकार किसानों के साथ धोखा करेगी, अनहित करेगी, तो उसका तो खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। खासकर जो है हम अगर बात करें जो है किसानों की मुद्दों के लेकर की, जो संगठन है आपका भारतीय किसान यूनियन, और अपने जनपद बांदा के जो है समस्याओं को लेकर के बात करें, चाहे अन्ना प्रथा हो या खाद की समस्या हो, उस पर संगठन कहाँ तक, किस स्तर तक कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ जनपद में अन्ना प्रथा और खाद की समस्या और एक और जोड़ दें हम धान की समस्या, जो धान बिक्री के केंद्र है, जो सरकार के द्वारा जो ये नीति बनी, जो हमारे यहाँ नवंबर से खरीद होनी थी, जबकि यहाँ दिसंबर के पहले धान नहीं आता है। और जैसे ही यहाँ पर धान आया, सरकार के द्वारा कम से कम 5 बार पॉलिसी में परिवर्तन किया गया। उसका नतीजा ये रहा कि हमारा किसान न तो धान बेच पाया सही ढंग से और दर दर की ठोकरें खाया और प्रकृति की मार अलग झेला, क्योंकि भगवान के द्वारा जो पानी बरसा गया, जो अति वर्षा हुई, उससे सेंटरों में धान जम आया और बुरी तरह किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। खासकर बांदा में देखा गया है कि किसान जो है अपने धान विक्रय केंद्र को लेकर के, मतलब बेचने के लेकर के विक्रय केंद्र तक जाते हैं और 10 से 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी उनका धान विक्रय नहीं हो पाता है। आखिरकार इसमें आप किसको दोषी मानते हो? इसमें पूर्णतः सरकार विफल है और जो यहाँ का जिला प्रशासन है ये भी विफल है और कहीं ना कहीं ये लोग केवल किसान को गुमराह करके
और व्यापारियों से साठगांठ करके और खाना पूर्ति का काम चल रहा है। और हम ये कहते हैं कि सरकार के द्वारा जो कांटे बनाए गए, यहाँ पर 62 कांटे बनाए गए, इसके बाद सीधे उनको 28 में उतार दिया गया, बंद कर दिए गए। केंद्र मतलब जो विक्रय केंद्र थे, जो उपज बिक्री के लिए जो धान के क्रय केंद्र थे सरकारी, उनको 62 केंद्र बनाने के बाद 28 में कर दिया गया, 34 केंद्र यहाँ बंद कर दिए गए। सर जो है कृषि बिल से संबंधित अगर बात करें तो उधर सरकार के द्वारा भी जो है कृषि बिल वापस लेने का जो है दावा किया गया है, ऐलान किया गया है। खासकर जो कृषि बिल 3 कृषि कानून जो है सरकार के द्वारा बनाए गए थे, उनमें जो है क्या क्या खामियां थी और किन किन जो है मुद्दों पर सुधार करने की आवश्यकता थी? जो कृषि बिल थे तो हमारी लड़ाई इस बात की थी कि रोटी हमारी तिजोरी में बंद न हो, तो इस बात की लड़ाई थी। जो तीनों कृषि कानून थे, अभी है कि जो है हमने किसानों की बात मानी और उनको वापस कर लिया, उनमें क्या खामियां थी सर? खामियां तो सबसे पहले यहीं से आप देख लीजिए कि ये जो सरकार है तो ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। और मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों की सरकार है। उसका नतीजा आप लोग देखिए कि 22 लाख टन की गोदामें 2017 में जैसे बनना चालू हुआ, 2020 में जैसे बन के तैयार हुई अडानी अंबानी की, वैसे ये कृषि बिल लाए गए। जो भंडारण की एक क्षमता थी, सीमा थी, उसको ख़त्म करके अनलिमिटेड किया गया कि 22 लाख टन पूरे हिंदुस्तान का जब खाद्यान्न एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पर जो इनका नीति थी कि यहाँ पर भूख पर रेट लगेगा कि बांदा जनपद में कितने भूख है, कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं, उस आधार पर यहाँ पर जियो टैगिंग का आटा आता है यहाँ 100 रुपये किलो का। तो कम से कम रोटी तिजोरी में बंद न हो, इसकी लड़ाई 1 साल 1 महीने तक हम लोग लड़े और सफल हुए। और इसके बाद 750 से ज़्यादा किसानों से शहादत देने के बाद ये सब सफलता प्राप्त की है। ये एमएसपी बिल खासकर बात करें जो है अपने बांदा की जो है सर, तो आपका जैसे अराजनैतिक जो है दल है भारतीय किसान यूनियन, हमारे बांदा के किसानों की दशा और जो है दुर्दशा क्या है इस समय, क्या स्थितियां हैं, किन किन मुद्दों पर किसानों के हित में सुधार करने की आवश्यकता है? यहाँ तो सबसे बड़ी इस समय विडंबना है अन्ना प्रथा से, क्योंकि सरकार के द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपया आने के बाद यहाँ पर अभी 25% सुधार नहीं हो पाया। मतलब यहाँ पर कि जितनी गौशालाएं बनी है, आप उनमें देखिए कि भूसे का जो पैसा जाता है 30 रुपया, वो सीधे प्याल लेकर के डाल दिया जाता है। गौएं मर रही हैं। आप लोग नरैनी के देखिए कि वहाँ से गौएं ले गए और वहाँ पर काफ़ी आप मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जिंदा गाय दफनाई गई। तो यहाँ पर जो ये दोनों सिस्टम है, तो यहाँ पर आज हमारा किसान जो हमारा नाइट में इस तरह की ठंड में जो अपना पड़ा हुआ है खेत में, तो इस समय अन्ना प्रथा से बहुत बुरी तरह किसान प्रभावित है। और जो हमारा यहाँ पर जो सिंचाई का है, जो अति वृष्टि हुई है और अन्य जनपदों में, तो यहाँ पर कि कुछ न कुछ मिलेगा, मगर बांदा जनपद में कृषि विभाग के द्वारा यहाँ पर केवल मात्र 5% से 10% नुकसान दिखाया गया है। सर्वे किया गया कि नहीं किया गया? कोई सर्वे नहीं किया गया। और इसके बाद आप लोग आ जाइए, मैं खुरहंड क्षेत्र से हूँ जहाँ धान है, वहाँ पर सैकड़ों बीघे बोने के बाद जमीन जमी नहीं, वो बीज जमा नहीं, वो किसान बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। सरकार के द्वारा जब कृषि विभाग के द्वारा उसमें नुकसान दिखाया नहीं जाएगा तो उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? तो उनको मुआवजा आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि सरकार वहां पर का सर्वे करवा करके और उन किसानों को मुआवजा दिलाने का काम करे। जी, जैसे कि जो है संबंधित बांदा के किसानों की बात की जाए, सिंचाई के लिए खासकर अभी तो अतिवृष्टि वर्षा हुई है, अधिक वर्षा हुई है, जिसकी वजह से फसलें नष्ट हुई हैं। खासकर सिंचाई के लिए अपने जनपद बांदा में प्रबंध, बिजली तथा अन्य नलकूप से संबंधित, नहर से संबंधित अन्य समस्याएं हैं, उन पर क्या जो है गौर फरमाएंगे, क्या कैसे समाधान किया जाएगा? सरकार के द्वारा तो बहुत लंबा पोस्टरों में, कागजों में और दीवालों में ये सारा कुछ प्रचार प्रसार किया गया, मगर मैं एक उदाहरण दे दूं, आपका चिल्ला क्षेत्र है, जसपुरा क्षेत्र है, कि जहां पर 22 घंटे किसानों को सिंचाई हुई बिजली मिलनी थी, उनको 4 घंटे का रोस्टर बना करके उनको पूरी सिंचाई के समय बिजली दी गई और पूरे 22 घंटे का बिल लिया जा रहा है। इस पर कम से कम लगातार 3-4 वर्षों से किसान के साथ
जबरदस्ती बिल वसूला जाता है, बिजली दी नहीं जा रही है, केवल हवाई कोरे कागज़ पर दिखाया जा रहा है। और एक चीज़ और बता दें हम कि यहाँ पर जो जैसे हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर ये हमारा वो संस्थान है जहाँ की आम जनमानस तक लोगों की बात शासन प्रशासन तक सरकारों तक पहुँचाने का काम करता है। हमारे आईपा मंच के लिए जो ये अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए क्या संदेश देंगे? आप लोगों के माध्यम से पूरे जनमानस में जो एक मैसेज जाता है, जो जागरूकता आती है, उससे कम लोग जगते हैं। जिनकी जो समस्या है उसको आप उस पटल पर रखते हैं, उन समस्याओं का समाधान आप लोगों के माध्यम से जो कुछ थोड़ा हो रहा है। और हम यही चाहेंगे कि आप लोगों का जो प्रयास है और आप लोगों के प्रयास के ही बदौलत, क्योंकि बहुत ज़्यादा तक टीवी चैनल जो बहुत बड़े बड़े चैनल थे वो सब काफ़ी बिके हुए थे। आप लोगों के जो चैनल थे इनके माध्यम से हम लोग सफल हुए हैं। नहीं ये हमारे जो 3 काले कानून थे ये कभी वापस ना होते। इसलिए हम आप लोगों का विशेष धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के इस कार्य से हमारे जो किसान भाई हैं आगे आने वाले समय में खुशहाली आएगी और आपके माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आप इसी तरह लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप लोग कम से कम जो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर वेरी मच। ये थे बलराम तिवारी जी जो कि भारतीय किसान यूनियन के हैं और इन्होंने खासकर जनपद बांदा कि किसानों की समस्या को लेकर के, सिंचाई की समस्या को लेकर के, खाद की समस्या को लेकर के, धान विक्रय केंद्र की समस्या को लेकर के, आम जनमानस की समस्या को लेकर के शासन प्रशासन तक हमारे मंच के माध्यम से पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। थैंक यू सर वेरी मच, आपने हमारे संस्थान को समय दिया। मैं बांदा से आईपा के लिए साकेत अवस्थी।